हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एसडीएसवीएम ऑनलाइन क्लास बेटा। आज स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया जाएगा। पहले हम लोग नेचुरल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जिसमें बर्डिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। अब इस मेथड में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित। अब किस तरह से मानव के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखो, बेसिकली 3 मेथड बताए गए हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इन तीनों मेथड्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है आजकल मॉडर्न टाइम में। क्यों? क्योंकि कटिंग मेथड एक कॉमनली सभी जगहों पर तुम देखते हो। गन्ने की बुआई होती है, या किसी मरुस्थल में कैक्टस को लगाना है, या फिर बगीचे में गुलाब के पौधे की बुआई करनी है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही साधारण सी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट को कट करते हैं, जहां से नए बर्ड्स निकलते रहते हैं, अर्थात ऊपरी सिरा जो निकलता है नया बर्ड, वहां के नीचे वाले भाग से कट करके उस स्टेम वाले पार्ट्स को दूसरे जगह हम लोग मिट्टी के अंदर खोद करके लगा देंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कटिंग कहलाएगी। तो कटिंग में बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनका एडवांटेज है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज फायदा ये है कि कम समय में पौधे को बड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि पौधा ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड रहता है। दूसरा फायदा ये है कि वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट्स का। तो इस वीडियो को देख करके, सुन करके और लिखना भी है। 2 फायदे बताए। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन में पौधा बड़ा हो गया, दूसरा फायदा कि वो पेरेंट जनरेशन का एग्जैक्ट कॉपी होगा। दूसरा है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत जगहों पर देखा भी जाता है। होता ऐसा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लतेदार होते हैं, बड़े होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर कुछ खोद करके, कुछ मिट्टी के अंदर उसको पौधे के एक भाग को धंसा देते हैं अंदर में, और फिर आगे से उसको निकाल लेते हैं। देखो, इसमें दिया है, द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मोस्ट सॉइल आफ्टर सम द रूट स्प्रोट आउट फ्रॉम द ब्रांच। अब जिस भाग में मिट्टी लगी है, जिस भाग में वो धंसा हुआ है, उस भाग से छोटे छोटे रूट आने चालू हो जाते हैं। अब वहां से उसको कट कर दिया जाए, कट करके हटा दिया जाए। जब कट करके हटाएंगे तो एक पौधा उधर की तरफ और एक पौधा इधर की तरफ, मतलब दोनों साइड पौधे हो गए। तो ऐसे में इस लेयरिंग प्रोसेस को कराया जाता है। तो लेयरिंग प्रोसेस आजकल इसमें किसमें होता है? जैस्मीन में, ग्रेप्स में और बोगनविलिया में। इसमें लेयरिंग का प्रोसेस, जैस्मीन को स्टूडेंट चमेली भी कहते हैं, आम भाषा में हम समझा देना चाहते हैं तुमको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब है तीसरा ग्राफ्टिंग। यू नो ग्राफ्टिंग, जिसको हम लोग कॉलम बनाना हिंदी में समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी जंक्शन वाले भाग को, माने जहां पर 2 स्टेम आपस में सटे हुए हैं, उस वाले भाग में हम लोग रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से कुछ मिट्टी लगा करके बांध देते हैं, और आफ्टर सम टाइम द न्यू रूट्स स्प्रोट आउट, वहां से नई जड़ें निकलती हैं। जो पुराना वाला पेड़ है, जिसको पेरेंट्स प्लांट हम लोग कहते हैं, उसको स्टॉक कहेंगे, और जो नया वाला जहां से पौधा बर्ड्स निकलेंगे, उसको हम लोग सीसन कहेंगे। तो स्टॉक एंड सीसन ये दोनों हैं। तो इस तरह के पौधे जो हैं, इस तरह का जो टेक्निक है, वो बेसिकली फ्रूट्स वाले पौधों में कराया जाता है, अर्थात जो फल देते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे फायदे भी होते हैं हमको। दूसरी बात यह है कि ग्राफ्टिंग जो है पौधों के लिए कराई जाती है। तो ग्राफ्टिंग से क्या है,
वेराइटीज ऑफ द प्लांट फ्लावर्स ऑब्टेन्ड इन दिस मेथड, तरह तरह के पौधे का किस्म तैयार किया जाता है, किसी का फूल बड़ा हो, किसी के पत्ते छोटे हों। तो मैंने वेराइटी माने विविधताओं को जन्माने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं। दूसरा है कि सीड से हमको बोना नहीं है, सीधे मेथड्स अप्लाई करना है और नए पौधे को उपजा लेना है। ऐसे में क्या होता है कि सीड बनाने में लंबा प्रोसेस लग जाता है। अब है स्टूडेंट एक लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू मतलब होता है उत्तक, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। उत्तक संवर्धन, तो उत्तक संवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानो। देखो कोई पौधा है तो पहले वो ग्रो जब करता है तो वो सबसे पहले अपने टिप वाले भाग से, ऊपरी भाग से वो आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग एक्सप्लेंट कहते हैं। और इट इज अ kept a nutrient and controlled the tissue growth of mass of cell। और जिस मास ऑफ सेल से वो ग्रो करता है उसको हम लोग कैलस बोलते हैं। तो उसके सेल के माध्यम से ही ये नई चीजों को उत्पत्ति कराते हैं। तो ये बेसिकली सूट वाले माध्यम से हो सकता है। सूट बने क्या, तने वाले भाग से। सूट वाले में नए पौधे की उत्पत्ति करा सकते हैं, जैसे प्लांट ऑर्चिड का हो गया, कैंसिंथियम का हो गया, एस्पैरागस का हो गया। इस तरह से उन लोगों को हम लोग रिप्रोड्यूस करा लेते हैं। फायदा क्या है टिश्यू कल्चर के, तो टिश्यू कल्चर के फायदे सबसे बड़े ये हैं कि वो हूबहू आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली आर द कॉपी ऑफ द पेरेंट। तो दोनों तरह से कॉपी होगा, किस चीज का, पेरेंट का। दूसरा स्टूडेंट फायदा ये है कि fruits, tree and flowers as method start giving food in a very lesser time। कम समय में जो है, देखो तो कम समय में पौधे जो है फल देने चालू कर देंगे। और भी फायदे हैं, सीड कैन बी इजिली ग्रोन बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग सीड भी बना सकते हैं बहुत जल्दी। ये सब तमाम तरह के फायदे हैं। तो अब ये बात आ गई। और दूसरी बात ये है कि अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। इसको देख करके लिखा जाए और पढ़ा जाए और कमेंट सेक्शन में मुझे